घर पहुंच के पकोड़े खाने की जल्दी हो रही है। वो तो जब तक आपकी मगरिब की अजान नहीं होगी उससे पहले तो नहीं निकलेगा। आपको क्या करने की जल्दी है? अगर आप ये समझते हैं कि आपको अस्कार की जल्दी है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं घर पहुंच जाऊंगा, सर हम कहते हैं कि लोग जब घर से निकलते हैं तो ट्रैफिक एंजाइटी होती है, ऑफिस से निकलते हैं क्योंकि वो देयर फास्टिंग, तो एक ट्रैफिक एंजाइटी होती है। और पहला सवाल ये है, फॉलोइंग दिस क्वेश्चन, हम कहते हैं कि रमज़ान में लोग गालियाँ देते हैं, भले गाड़ी चला रहे हो घर में हो। इन ये दो सवाल हैं, आप इनको किस तरह समराइज्ड फॉर्म में आप इसको आंसर करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसकी कवानीन की पाबंदी करना ये दुनिया के कानून नहीं है, ये दीन का भी कानून है। लोग अगर ये समझते हैं कि अगर हम ट्रैफिक की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो हम दीन के किसी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रहे, तो उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ट्रैफिक के कानून की पाबंदी जब हुकूमत वक्त अवामुन्नास के मफाद आम्मा के लिए कोई कानून साजी करती है तो उसको मानना दीन का तकाज़ा है। मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि बकरे का गोश्त है वो हलाल भी है, तैयब भी है, हम खा भी सकते हैं, लेकिन हुकूमत अगर उसकी नस्ल को महफूज रखने के लिए उस पर यह पाबंदी लगाती है कि जी मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन या किसी दिन ज़बीहा नहीं होगा, तो उस दिन उस कानून की पाबंदी करना दीन का तकाज़ा होगा। हालांकि वो हलाल भी है और तैयब भी है। इसी तरह मछली खाना हलाल भी है और तैयब भी है, लेकिन उस मछली की नस्ल को बचाने के लिए हुकूमत चंद माह के ऊपर पाबंदी लगा देती है कि जी जुलाई, अगस्त, जून के अंदर, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे मछलियों का जो मेटिंग सीज़न होगा, ये छोटे छोटे होंगे, इनको बढ़ने दिया जाए, इस नस्ल को बढ़ने दिया जाए, इसलिए उसकी शिकार पर पाबंदी लगा देती है। इसकी पाबंदी को ऊपर अमल करना दुनिया का ही नहीं दीन का भी तकाज़ा होगा। तो जब हम ये समझते हैं कि हमें जब ट्रैफिक की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे होंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हम दीन और दुनिया दोनों के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, पहली बात। अब आप आ जाएँ रमज़ान के अंदर। रमज़ान के अंदर हमें एक बात ये बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला नफ़िल का अजर फ़र्ज़ के बराबर कर दे, जब अल्लाह तबारक व तआला इस रहमत के महीने के अंदर हर नेकी और नियत के जो अजर है उसको बढ़ा देता है, तो इसी तरह गलतियों को भी ऐसे ही पकड़ता है। यानी जब हम इस तरह की गलतियां करेंगे रोज़े की हालत के अंदर, जब दूसरे लोग भी रोज़े की हालत में होंगे और हम उस वक्त वहाँ पे इस तरह गाड़ियाँ चला रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी ख़तरे में, दूसरे की ज़िंदगी ख़तरे में, यानी माल की भी ख़तरा है, जान का भी ख़तरा है, प्लस जिस बदतमीज़ी से ट्रैफिक अगर चल रही होगी उससे जो हिजान की कैफियत होगी उससे जो लोगों के ऊपर ट्रॉमा जो है वो हासिल होगा। और मुझे एक बात और भी समझ में नहीं आती कि ये सारी जल्दी है किसके लिए? यानी ये जो भाग दौड़ हो रही है, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, फुटपाथों पे गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, ये क्या करने के लिए हो रही है? घर पहुँच के पकोड़े खाने की जल्दी हो रही है। वो तो जब तक आपकी मगरिब की अजान नहीं होगी उससे पहले तो नहीं निकलेगा। आपको क्या करने की जल्दी है? अगर आप ये समझते हैं कि आपको अस्कार की जल्दी है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं घर पहुँच जाऊँगा और घर पहुँच के जाने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ूँगा या मैं कुरान पाक सुनूँगा या मैं तस्बीह करूँगा या मैं ज़िक्र अस्कार करूँगा, तो गाड़ी में भी हो सकता है। जिस ट्रैफिक के अंदर आप बैठे हुए हैं या जाम हुए हुए हैं, आप ये काम उसमें भी कर सकते हैं। उस सफ़र की दुआ के अंदर तो और भी जो है वो कबूलियत बढ़ जाती है, क्योंकि आप मुसाफिर होते हैं उसमें, तो आप उसमें ज़िक्र अस्कार करते चले जाइए, आप उसमें तस्बीह पढ़ते हुए चले जाइए, आप उसके अंदर कुरान पाक की तिलावत जो है वो सुनते हुए जाइए और सुकून से जाइए, सवाब भी जो है वो बढ़ाइए, अपनी ज़िंदगी को भी महफूज रखिए और दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज रखिए।